आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यही से शुरुआत करते हैं, जो कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस 100 साल से भी ज्यादा है। चाहूंगा आप सभी प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार। आज ये खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है, खास तौर से लोकसभा इलेक्शन के संदर्भ में पूरे हिंदुस्तान में जो आज एक डेमोक्रेटिक, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जो नुमाइंदगी है इस डेमोक्रेसी के अंदर, जिस तरह की नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो बिल्कुल लॉपसाइडेड है, बिल्कुल पार्टीशन्ड है, डिस्क्रिमिनेटरी है। और लोगों को जिनके वोट कहते हैं कि सिर गिने जाते हैं, लेकिन जिनके वोट हैं उनको खास तौर से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सेकुलर पार्टीज खास तौर से हम देख रहे हैं, जो सेकुलर पार्टीज जो हमेशा ये कहते रही कि हम सेकुलर हैं, क्लेम करती है सो कॉल्ड, लेकिन खास तौर से वो माइनॉरिटीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली। बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए और मुझे आपकी नुमाइंदगी भी नहीं देनी है। उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया। लेकिन जो सेकुलर पार्टीज हैं वो सो कॉल्ड, वो ये कहती है कि साहब हमारे ऊपर है, हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। और वो खास तौर से मुसलमानों का वोट जो है, माइनॉरिटीज का वोट जो है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि साहब ये जाएंगे कहां। लेकिन उनको ये एहसास अभी नहीं हुआ है कि इस पावर स्ट्रगल में सबसे ज्यादा नुकसान है माइनॉरिटीज का, तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा उन लीडर्स का जो सेकुलर पार्टीज के हैं। ईडी का रेड उन्हीं के यहाँ हो रहा है, सीबीआई का रेड उन्हीं के यहाँ हो रहा है, जेल में वही जा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल जा रहे हैं। लेकिन उनको एहसास नहीं है कि यह सारा जो है, आज तो कम से कम मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो कुछ प्रोटेक्शन है। अगर ये मेजॉरिटी लोग अगर कट गए सेकुलर पार्टीज से, अगर अल्टरनेटिव की तरफ सोचना शुरू कर दिया, तो ये हमेशा जेल में रहेंगे। जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस 100 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है साहब। ये इनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, हम हारेंगे जीतेंगे उसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन मूवमेंट कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो सकती है। दिल्ली से 60 सीट, आप कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एक सीट है हमारा जो मुसलमान की आबादी है, आप वहां पे कहते हैं कि साहब जीतने की संभावना कम है, तो आप क्यों नहीं जीत गए? पिछली बार 2 बार से हार रहे हैं आप। अरे किसी को तो दीजिए आप। आप देखिए दिल्ली के अंदर 7 सीट, 7 बीजेपी के पास है, तो क्या मुसलमान कोई नहीं लड़ेगा टिकट पे? आप क्यों नहीं जीत गए? आप टिकट देंगे नहीं, कहें हार जाएंगे? अरे हार तो आप ही गए। तो हमारा साफ है, बिल्कुल साफ रवैया है। अगर इस बार लोकसभा सीट में वीकर सेक्शंस को, पासमानदा मुसलमानों को अगर नेग्लेक्ट करेगी जो पार्टी, हम उसके बाद बैठ करके डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। जाए ईडी और सीबीआई को आप फेस करो, हम भी रास्ता देखेंगे। हमें साफ है, अगर इस कंट्री को डेमोक्रेटिक रखना है, सेकुलर रखना है, तो आपको सभी लोगों को नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। हार और जीत अपनी जगह पे, जो हारता है वही जीतता है और जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। कि इस बार हमारा मांग है कि दिल्ली से, खास तौर से ईस्ट दिल्ली से, हम लोगों ने साफ बैठ करके हम लोगों ने पास किया है कि हमारा जो वहां ईस्ट दिल्ली में करीब 80 लाख की आबादी है मुसलमानों की, नॉर्थ ईस्ट, और 80 लाख में लगभग 50% अंसारी हैं, 50-40 लाख अंसारी हैं। वोट का रेशियो भले और कम हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं, और हम लोगों ने डिसाइड किया है खास तौर से कांग्रेस पार्टी से, कि इस बार इमरान अंसारी को वहां से टिकट दिया जाए और इमरान अंसारी को हम लोग कैंडिडेट, और इसका पूरा बाहर मूवमेंट कॉन्फ्रेंस उठाएगा और मूवमेंट कॉन्फ्रेंस मजबूती के साथ उस सीट को लड़ेगी। और अगर कांग्रेस ने उसके बावजूद भी नेग्लेक्ट किया, तो हम लोग अपना रास्ता इख्तियार करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना है, कौन सी पार्टी सेकुलर। ये बताऊंगा कि देखिए, आप लोग सब जर्नलिस्ट हैं, जानकार हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 जो है वो सबको बराबरी की जमानत देता है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि इस मुल्क में पसमानदा मुसलमानों के साथ, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके साथ बराबर नाइंसाफी होती रही है। आप लोगों ने सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन से वाकिफ हैं
जिसने 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई थी, अशराफ, अजलाफ एंड अर्जाल। अर्जाल इज इक्विवेलेंट टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। मैं मिश्रा कमीशन में भी था होम मिनिस्ट्री के बाद। मिश्रा कमीशन की एक अहम रिकमेंडेशन ये थी कि जो तबकात, जो जात बरादरी हैं हिंदू और सिखों में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आती हैं, दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस में भी वो जात बरादरी हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट भी वैसे ही रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए जिस तरह से कि शेड्यूल ट्राइब है कि जो ओबीसी मुस्लिम बरादरियां हैं, जिसमें खासतौर से अंसारी बरादरी 60% है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, उनको उनकी हिस्सेदारी, उनकी आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट और एमएलए लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको उसका हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसके अंदर जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन है वहाँ हम अंसारी बरादरी के लिए डिमांड करेंगे। जो सेकुलर पार्टी जहाँ पर आपस में गठबंधन हुआ है तो उन पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं। और इस बात रही दिल्ली की, जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि दिल्ली नॉर्थ के अंदर, दिल्ली जो नॉर्थ ईस्ट है हमारी दिल्ली के अंदर लोकसभा, वहाँ से हमारी वहाँ पर तकरीबन 8.5 लाख वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम है उस सीट के ऊपर। और उसके अंदर तकरीबन 60 से 70% अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम ओबीसी साथ में अगर मिला दी जाए तो 90% वहाँ पे पॉपुलेशन होती है मुस्लिम की। तो इस तरह से हमारा उन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो कॉन्ट्रिब्यूशन हमारा उनके साथ भी है, जो और दूसरी हमारी वहाँ पे संस्थाएं काम कर रही हैं, दूसरी बिरादरी काम कर रही हैं। तो ये बहुत टाइम से वहाँ चल रहा था। पहले भी हम लोगों ने एक मसला उठाया था पार्टी के अंदर कि भाई वहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन हमेशा से ही उसको नजरअंदाज किया गया है। लेकिन अब इस तरह की कुछ समीकरण बनते जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि मोदी सरकार ने जो पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह देश का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह हर आदमी उसकी तानाशाही से बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, तमाम हमारा हिंदू भाई भी जो है, जो सेकुलर हिंदू है, तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन वो किसी डर और भयभीत के कारण जो है वो अपनी बात को खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। मेरी वहाँ पे इलाके के अंदर काफी लोगों से बात हुई है, तो सबका ये मानना है कि हम लोग वोट जो है इस वक्त मोदी के खिलाफ देंगे। तो मैं समझता हूँ कि खाली मुस्लिम की बात नहीं है, तमाम सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ आएगा। और अगर इस तरह की कोई समीकरण बनते हैं, पार्टी वहाँ कैंडिडेट अगर उतारती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी सीट निकाल कर लाएंगे। फिरोज अंसारी साहब ने सब कुछ कह दिया। हम भी यही चाहते हैं कि जो कांग्रेस के साथ मेहनत की गई है उसके हिसाब से ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली। पिछले 15 साल से हम भी देख रहे हैं कि कभी मुस्लिम को टिकट नहीं देते। हालांकि मुस्लिम में खासतौर से बिरादरी, अंसारी बिरादरी की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और हमेशा पुराने 100 साल से वो कांग्रेस के साथ हैं, उसके बावजूद भी कभी उसकी तरफ गौर नहीं किया गया। तो आज का जो माहौल है, अगर जमहूरियत को बचाना है उसके लिए सेकुलर लोगों की जरूरत है। सेकुलर लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए और उनको जब मिलेगा जब हम लोग साथ दे करके कुछ रोड पे आए, उनके बारे में अपना ताकत दिखाएं और अपनी डिमांड रखें, तभी ये मुमकिन हो सकेगा। मौका दे और फिर हम लोग सब जो और भी दूसरे स्टेट में हमारे जैसे सदर साहब ने बताया, जहाँ जहाँ भी हमारी हिस्सेदारी बनती है वहाँ टिकट जो सेकुलर पार्टियां हैं, जहाँ कांग्रेस की गठबंधन की में आई है सीटें, वहाँ गठबंधन से जहाँ अलग से भी कोई सेकुलर पार्टी अगर लड़ी, वहाँ डेमोक्रेसी में दबाव केवल बनाने से होता है। आप अगर जस्ट हैं, आपके अंदर पार्टी में लोग वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर करके कर रहे हैं, तो उसमें दबाव बनाने से भी, आप दबाव बना के भी क्या कर लेंगे अगर वो इंजस्ट रहेंगे और उस चीज को इग्नोर करेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास भी अल्टरनेटिव है और आगे अल्टरनेटिव बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, मोदी जी ने कि बीजेपी ने बहुत साफ कह दिया है, आप भी अभी मैंने दिखाया, अभी नंबर गिना दिया कितने लोगों को दिया। बीजेपी से हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी से मांग भी करेंगे तो नहीं हो सकता है। उन्होंने पासमानदा के लिए कहा कि पासमानदा वोट को, मुसलमानों को वोट को डिवाइड और गुमराह करने के लिए कहा, जो हम उसका विरोध करते हैं। उसको भी एक होकर करके बिल्कुल समझ बूझ करके अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को जिताना चाहिए। और मैंने बार बार कई जगह ये बात जो आपने सवाल किया, इस सवाल को बहुत लोगों ने कहा और मैंने एक ही जवाब दिया है और वो हमारा जवाब है कि बीजेपी पावर में है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, एक ही काम करते हैं वो,
जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट को लागू कर दे, सारे पासमानदा मुसलमान उनके साथ हैं। पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। 1937 में पूरे असेंबली का इलेक्शन बिहार में, यूपी में, बंगाल में हुआ और उस वक्त मुस्लिम लीग को, खास तौर से मुस्लिम लीग को शिकस्त दिया बंगाल, यूपी और बिहार के अंदर। और हम लोगों ने जब देश आज़ाद हो गया और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर स्टेट जब बना, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस को एज ए पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व करके कांग्रेस से मर्ज करके इसको सोशियो एनजीओ और सोशियो पॉलिटिकल पार्टी एज ए प्रेशर ग्रुप रखा गया। तो आज भी मैं वही कहता हूँ कि हमारे लोगों को उस वक्त हम जब मुस्लिम लीग को हरा सकते हैं, यहाँ से शिकस्त दे सकते हैं, तो आज भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर जो सेकुलर पार्टी अगर हमें निगलेक्ट करेगी, हमें इग्नोर करेगी, हमारे लोगों को नुमाइंदगी इतनी आबादी के बाद भी नहीं देगी, तो हम उस पर विचार करेंगे। इसी के लिए बहुत बढ़िया। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी के ताल्लुक से हमने कुछ आपस में मीटिंग करके अपने यहाँ ये तजवीज़ पास की है कि भाई हम भी अपने अंसारी बिरादरी के कैंडिडेट जो हैं उतारे, जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, उनसे अपनी डिमांड हम लोग रखेंगे और रखी भी है उन लोगों से, बात भी की लीडरों से। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में हमने रखी है, जैसे दिल्ली के अंदर एक सीट हम लोग मांग रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, इसके अलावा एक बिहार में, एक उत्तर प्रदेश में, एक झारखंड में, एक बंगाल में, इस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5-6 सीटें जो है अंसारी बिरादरी की हम मांग रहे हैं सेकुलर पार्टियों से, जहाँ जहाँ इंडिया का इत्तेहाद हुआ है। तो आज इसी बात पर चर्चा होगी। अगर सरकार मान लेती है तो ज़ाहिर का गठबंधन होगा, तो गठबंधन में तो कांग्रेस और आम पार्टी और सारी पार्टियां मौजूद हैं। ऐसे में आप अपना वजूद कैसे साबित कर पाएंगे? नहीं, वजूद की बात नहीं, वजूद तो हमारा है। हम सेकुलर सीट कहाँ से बांट लेना, 4 आम पार्टी ने ले ली और 3 कांग्रेस ने ले ली। बताऊँ आपको, जो जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक बात और मैं बता दूँ आपको कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन जिस जगह पे भी हमारी है, हम उसी में डिमांड कर रहे हैं जी। और उस जगह पे हमारी अपनी आबादी जो है, ये तो आप जानते ही हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके अंदर अंसारी बिरादरी जो है 50% है। तो हम उसी जगहों पे अपना फोकस हमारा उन डिस्ट्रिक्टों पर है कि जहाँ हमारी बिरादरी और प्लस हमारी मुस्लिम ओबीसी बिरादरियाँ हैं। इसी तरह दिल्ली की जो नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, उसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है, तो हमारी ओबीसी बिरादरी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हम वहाँ कांग्रेस के इससे मांगे तो कांग्रेस से मांगे, ठीक है। इसी तरह अगर बंगाल में ममता जी के पास है सीट तो ममता जी से मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम सिंह के पास है, मतलब अखिलेश के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है तो उनसे मांगेंगे, या कांग्रेस के पास उनसे मांगेंगे। तो जो पॉपुलेशन वाली सीटें हैं हम वही उसी पर हमारी डिमांड रहेगी। लेकिन अगर इमरान साहब अगर बात नहीं बनी, मुआहदा कुछ तरह का नहीं हो पाता है, तो आप किस तरह से लेंगे, किसको आप सपोर्ट करेंगे इस पूरे मामले में? वो तो शुरू से हम तो हमेशा से ही सेकुलर पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं जी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर कोई पार्टी अगर नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, वो एक हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बैठेगी, उसके अंदर भी डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई मुखालफत के लिए अब ये कोई हम इसलिए पार्टी में कह रहे हैं कि अगर ये नहीं दोगे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो आदात है, हमारी जो हिस्सेदारी बनती है, उसमें पार्टी हमें नजरअंदाज ना करें। मैं रियाजुद्दीन अंसारी हूँ और आज ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है, जिसमें गठबंधन कांग्रेस से ये डिमांड करी जा रही है कि मुस्लिम बिरादरी के अंदर अंसारी बिरादरी जो है वो कम से कम 50% है। तो उसमें ये डिमांड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा के चुनाव में कम से कम 5 अंसारियों को टिकट दिया जाए, जिसमें एक टिकट दिल्ली से दिया जाए, यूपी से दिया जाए, बंगाल से। इस तरीके से हम लोगों की डिमांड है, क्योंकि अंसारी बिरादरी को जो है पार्टी नज़रअंदाज करती है। वैसे हमारा कोई किसी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी एक मांग करी जा रही है कि हमें कम से कम 5 टिकट अंसारी बिरादरी को इस लोकसभा चुनाव में दिए जाए। यही आपका एजेंडा है? जी, आज यही है। देखिए, कांग्रेस के साथ मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। आज़ादी की लड़ाई साथ मिलकर लड़ी, उसके बाद कांग्रेस के साथ जो है सरकार में भी रही मूवमेंट कॉन्फ्रेंस। मगर अब जैसे जैसे पॉलिटिक्स चलती रही और उसमें एक भेदभाव के चलते कुछ प्लानिंग के तहत जो है मूवमेंट कॉन्फ्रेंस को से दूर कर दिया गया राजनीति से। मगर हमारा जो संगठन है अभी भी पूरे तौर पर कांग्रेस के साथ है और जो सेकुलर पार्टी है उनके साथ काम करता है मिलकर। और उसी के मद्देनज़र जो है इमरान भाई जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट से, हम लोग उनके लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के पुराने वर्कर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पर और उनकी कारगुजारी से पूरा इलाका वहाँ का वाकिफ़ है। तो हमारी यही डिमांड है। आज कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद यही है कि उनको वहाँ से प्रतिनिधि बनाया जाए, हमारा जो है इलेक्शन का टिकट दिया जाए, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे और चुनाव लड़ाए। शुक्रिया।